नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। मतलब जब महिला गर्भवती होती हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको आज हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों जो ये बेनिफिट्स हैं, हम ये बेनिफिट्स सिर्फ उन्हीं कंपनी में क्लेम कर सकते हैं जहां पर 10 या 10 से ज्यादा व्यक्ति काम कर रहे होंगे। मतलब कोई ऐसी कंपनी जिसमें 10 से ज्यादा व्यक्ति काम करते हैं, सिर्फ वहीं पर हम लोग ये बेनिफिट्स मांग सकते हैं, वहीं पर क्लेम कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी में 10 से कम लोग काम करते हैं तो वहां पर आप इन बेनिफिट्स को क्लेम नहीं कर सकते। ये इस एक्ट में लिखा गया है दोस्तों। अब इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं दोस्तों, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो पहला बेनिफिट है ये है, मतलब शुरू के 2 बच्चों तक, फर्स्ट 2 चाइल्ड में जब आपके शुरू के 2 बच्चे होते हैं, सपोज आप प्रेग्नेंट हैं एंड वो आपका पहला बच्चा है, तब आपको दोस्तों छुट्टियां जो मिलती हैं वो मिलती हैं 26 हफ्तों के लिए, मतलब 26 वीक्स के लिए आपको पेड लीव मिलती है दोस्तों। मतलब आपकी सैलरी से एक भी रुपए नहीं काटा जाता, आपको कंप्लीट सैलरी मिलती है बिना एक भी रुपए काटे। 26 हफ्तों तक दोस्तों आपको छुट्टी मिलती है पहले बच्चे में एंड दूसरे बच्चे में। अगर 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं, मतलब अगर थर्ड टाइम जब महिला प्रेग्नेंट होती है, तो दोस्तों सिर्फ 12 वीक्स के लिए आपको छुट्टियां मिलती हैं। मतलब 12 हफ्तों के लिए कब मिलती हैं, जब 2 से ज्यादा बच्चे हों। तो दोस्तों ये सरकार ने प्रोविजन क्यों डाला है इसमें, बच्चे 2 ही अच्छे, क्योंकि पॉपुलेशन पॉलिसी को, मतलब जो हमारी पॉपुलेशन पॉलिसी है, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें, इसलिए ये प्रोविजन डाला है। वरना सोचिए कि अगर ये प्रोविजन ना हो, हर बच्चे पे अगर 26 हफ्ते की छुट्टी मिले, जो कि लगभग 6 साढ़े 6 महीने होते हैं दोस्तों, तो जो मतलब कुछ लोग तो ऐसा करेंगे, मतलब सब नहीं करेंगे, बट कुछ लोग छुट्टियां मतलब एक तो मिल ही रही हैं, सैलरी भी कट नहीं हो रही, तो बच्चों की लाइन ही लगा देंगे एक तरह से। इसलिए दोस्तों पॉपुलेशन कंट्रोल में रह सके, इसलिए इस प्रोविजन को डाला गया है। मतलब 12 हफ्तों के लिए आपको छुट्टी मिलती है जब आपके 2 से ज्यादा बच्चे हों। एंड दोस्तों 12 हफ्तों के लिए छुट्टी आपको तब भी मिलती है अगर आप किसी बच्चे को एडॉप्ट करते हैं। मतलब अगर आप कोई बच्चा गोद लेते हैं तो भी आपको छुट्टी दी जाती है 12 हफ्तों की, ताकि आप उस बच्चे की देखभाल कर सकें। एंड दोस्तों ये छुट्टियां तभी मिलती हैं जब वो बच्चा 3 महीने से छोटा हो। अगर कोई ऐसा बच्चा आप अडॉप्ट करते हैं जो कि 3 महीने से छोटा है, तभी आपको ये छुट्टियां मिलती हैं, क्योंकि शुरू के 3 महीने में दोस्तों देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है। एंड दोस्तों ये छुट्टियां दी क्यों जाती है, मतलब इन छुट्टियों को देने का कारण क्या है, तो दोस्तों इसका कारण ये है कि जो महिला होती है वो सबसे पहले तो अपना ध्यान भी रख सके। मतलब जब डिलीवरी होने वाली होती है उससे कुछ दिन पहले अपनी छुट्टियां ले लें, फिर डिलीवरी के बाद कुछ छुट्टियां ले लें, कि मतलब जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी देखभाल भी दोस्तों अच्छे से कर सकें। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग दोस्तों करनी होती है स्टार्टिंग डेज में, क्योंकि जो बच्चा होता है उसको सबसे ज्यादा प्रोटीन, सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स माँ के दूध से मिलता है दोस्तों। कोलोस्ट्रम कहते हैं इसे, जो पेल येलो कलर का जो मिल्क होता है ड्यूरिंग स्टार्टिंग डेज, उसमें बहुत ही मतलब ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों। इसलिए शुरू के टाइम में महिला अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रख सके, इसलिए ये प्रावधान रखा गया है दोस्तों, ये छुट्टियां दी जाती हैं। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप कहीं पर काम करने जाते हैं, कहीं पर आप नौकरी लेने जाते हैं, तो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ये कंपनी की जिम्मेदारी है आपको इन बेनिफिट्स के बारे में बताना। मतलब अगर आप कहीं पे जॉब करने जा रही हैं तो कंपनी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आपको ये भी बताएगी कि हम आपको पेड लीव देंगे, मतलब ये छुट्टियां देंगे 12 हफ्तों की, 26 हफ्तों की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये मैंडेटरी है दोस्तों, कंपनी को ये बताना ही बताना होता है हर एक महिला को। तो दोस्तों ये थे बेनिफिट्स। अब दूसरा बेनिफिट क्या है कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसमें 30 महिला काम कर रही हैं, या फिर 50 एम्प्लॉयज हैं, 50 या 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, या फिर 30 महिलाएं हैं उस कंपनी में, तो वहां पर दोस्तों उस कंपनी को क्रेच फैसिलिटी भी एक प्रोवाइड करनी होती है। मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको आपको पता है क्रेच में भेजा जाता है, ताकि बच्चों को ध्यान कोई रख सके, वहां पर कोई एक केयर टेकर होता है। तो ऐसी कंपनी जिसमें 30 से ज्यादा महिला काम करती हैं, या फिर टोटल 50 एम्प्लॉयज हैं या 50 से ज्यादा हैं,
तो उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि उस ऑफिस के किसी कोने में या ऑफिस के मतलब या तो ऑफिस के अंदर ही क्रैश फैसिलिटीज प्रोवाइड करें या फिर ऑफिस से थोड़ा सा दूर मतलब 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर ज़्यादा दूर ना हो, आधा किलोमीटर के अंदर अंदर दोस्तों आपको क्रैश फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, ताकि जो वर्किंग वुमेन्स हैं, वर्किंग मदर्स मतलब वर्किंग वुमेन्स नहीं, वर्किंग मदर्स मतलब जो माँ काम करती है, जो महिला जो कि एक मदर हैं, वो काम भी कर सकें एंड अपने बच्चों को देख भी सकें क्रैच में, क्योंकि क्रैच अगर ऑफिस में ही होगा तो वो अपने बच्चों को क्रैच में रख देंगी ताकि कोई उनकी देखभाल भी करता रहे एंड वो अपना काम भी करते रहें। प्लस दोस्तों इसमें क्या है कि महिला के पास जो वर्किंग मदर हैं उनके पास 4 बार अपने बच्चे को देखने का एक तरह से वो परमिशन मिली रहती है कि 4 बार वो डेली विजिट कर सकती हैं क्रैच में। ज़्यादा देर के लिए नहीं, मतलब जाइए आप अपने बच्चे से जल्दी से मिलकर वापस आ जाइए, इसलिए टोटल दिन में 4 बार वो जा सकती हैं क्रैच में अपने बच्चे को देखने के लिए। अब दोस्तों ये था हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ये 2017 में दोस्तों इसको अमेंड किया गया था, तभी 26 हफ्ते थे, इससे पहले कम छुट्टियां मिलती थी। ये था दोस्तों ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब अगर कोई लेडी गर्भवती है तो उस टाइम पे ये सारे प्रोविजंस हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अब दोस्तों आपको पता होगा कि महिलाओं को हर महीने पीरियड्स भी होते हैं जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। तो क्या हमारे देश में ऐसी कोई पॉलिसी है, ऐसा कोई एक्ट है जिसमें महिलाओं को पीरियड्स के दौरान में भी छुट्टियां मिल सकें? तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड चीज़ें। अब दोस्तों क्या है, जो जोमेटो है जिससे आप खाना ऑर्डर करते हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली पिछले साल क्या किया, पेड पीरियड पॉलिसी। इसका मतलब इन्होंने बोला कि जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनको 10 छुट्टियां एक्स्ट्रा मिलेंगी एज कंपेयर टू मैन। साल भर में 10 एक्स्ट्रा छुट्टियां दी जाएंगी ताकि वो ड्यूरिंग पीरियड उस छुट्टी को अवेल कर सकें, उसका बेनिफिट उठा सकें। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ड्यूरिंग पीरियड्स कुछ महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है एंड दोस्तों प्रेगनेंसी के टाइम पे भी महिला को बहुत ही पेन होता है, इसलिए ये सब छुट्टियां दी जाती हैं ताकि वो अपनी देखभाल कर सकें। एंड दोस्तों ये था जोमेटो का। अब जोमेटो के अलावा दोस्तों 1992 में जो बिहार गवर्नमेंट थी, जब लालू यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों, तो उन्होंने एक प्रावधान और ऐड किया था उसमें, मतलब एक चीज़ ऐड करी थी कि 2 कैजुअल लीव मतलब 2 एक्स्ट्रा छुट्टियां उन्होंने प्रोवाइड करी जो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसेस में महिला काम करती हैं, ताकि पीरियड के समय मतलब जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है वो 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी ले सकती हैं। पेड लीव दोस्तों यहाँ पर भी है, मतलब सैलरी नहीं कटेगी, पूरी की पूरी सैलरी मिलेगी, प्लस आप 2 छुट्टियाँ ले सकती हैं क्योंकि पीरियड के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसलिए सरकार ने ये प्रोविज़न दोस्तों ऐड किया था 1992 में ही दोस्तों। ये था सिर्फ बिहार के अंदर है दोस्तों, एंड बिहार में भी सिर्फ जो गवर्नमेंट ऑफिसेस में लेडीज काम करती हैं सिर्फ उनके लिए। अब दोस्तों एक बार यूनियन लेवल पे ट्राई किया था, किसी मेंबर ने मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट बिल लाया, मतलब मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट बिल लेकर आए 2017 में दोस्तों। ये प्राइवेट मेंबर बिल था। अब प्राइवेट मेंबर बिल क्या होते हैं, पार्लियामेंट से जल्दी पास नहीं होते। 1970 से लेकर अभी तक, मतलब 1970 से लेकर अभी तक हमारे देश में कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ। प्राइवेट मेंबर बिल दोस्तों क्या होता है कि कोई भी बिल जो कि मिनिस्टर के अलावा अगर कोई बिल पार्लियामेंट में रखता है, प्रस्ताव रखता है, तो उसे प्राइवेट, अगर कोई मिनिस्टर जो होता है वो कोई बिल लेकर आता है इसमें पार्लियामेंट के अंदर, तो उसे पब्लिक बिल कहते हैं। तो दोस्तों पब्लिक बिल पास हो जाता है क्योंकि वो गवर्नमेंट लेकर आती है, उनके मंत्री साहब लेकर आते हैं, बट प्राइवेट मेंबर बिल जल्दी पास नहीं होता, बहुत ही रेयरली पास होता है दोस्तों। जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल दोस्तों पास हुए हैं, और ये भी एक प्राइवेट मेंबर बिल था। अरुणाचल प्रदेश के सांसद साहब ये बिल लेकर आए थे। उन्होंने बोला कि महिलाओं को चाहे प्राइवेट नौकरी कर रही हो चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रही हो, उनको 2 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए हर महीने, वो भी पेड लीव, बिना सैलरी काटे, ताकि ड्यूरिंग पीरियड्स, मतलब जब उनकी पीरियड्स चल रहे होते हैं, जब उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही होती है,
तो वो 2 दिन उसमें आराम कर सके, क्योंकि उस टाइम पे बहुत पेन होता है। एंड दोस्तों इसके अलावा उन्होंने बोला कि बेटर फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए ऑफिस के अंदर, ताकि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जब उनके पीरियड्स चल रहे हो वो रेस्ट कर सकें ऑफिस के अंदर भी, टाइम टू टाइम, मतलब रेस्ट भी करें एंड फिर साथ के साथ काम भी करें। तो ये 2 प्रोविज़न दोस्तों इन्होंने इस बिल में डाले, बट दोस्तों ये बिल पास ही नहीं हुआ। लोकसभा में इसको रखा गया था, बट आपको बताया मैंने प्राइवेट मेंबर बिल है तो गवर्नमेंट उतना सपोर्ट करती नहीं है। बट ऐसा दोस्तों अगर मैं अपना ओपिनियन आपको बताऊं तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पीरियड्स के टाइम पे बहुत पेन रहता है महिलाओं को, एंड ये अगर प्रोविज़न डाल दिया जाएगा तो उनको थोड़ा आराम हो जाएगा इससे, कि वो घर पे रह कर अपना आराम कर सकेंगी। एंड दोस्तों उनको रेस्ट फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी वर्क प्लेस में, मतलब ऑफिस के अंदर भी उनको ऐसी उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए जहाँ पे वो थोड़ा सा रेस्ट कर सकें। तो मेरे हिसाब से ये बिल दोस्तों बहुत अच्छा था। बाकी अब देखते हैं हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है इस बिल को दोबारा लेकर आती है कि नहीं लाती है। लोग काफ़ी डिस्कस भी कर रहे हैं दोस्तों इस बिल को। अब देखते हैं आगे फ्यूचर में अगर ये बिल आए तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड दोस्तों ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, सिर्फ महिलाओं को मिलता है, पुरुष को कुछ भी छुट्टियां नहीं मिलती। अगर उनका कोई नया बच्चा, मतलब एक तरह से न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो मेल्स के लिए कोई भी लीगल प्रोविजंस नहीं है कि उनको पेड लीव मिले। हालांकि दोस्तों कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ महिला ही बच्चे अडॉप्ट करे, पुरुष भी बच्चों को अडॉप्ट कर सकता है, तो उनको भी ये सब छुट्टियां मिलनी चाहिए, मतलब एडॉप्शन के टाइम पे। तो अभी ये सब डिस्कशन दोस्तों चल रहा है हमारे देश में। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या लॉज आते हैं, क्या नए कानून बनते हैं। बट अभी के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड दोस्तों सिर्फ बिहार के अंदर कानून है। एंड जोमेटो ने अभी रिसेंटली पिछले साल ये पेड पॉलिसी वाला लेकर आए थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी महिलाओं तक ये बेनिफिट्स पहुँच सकें, उनको इसकी नॉलेज हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।